नमस्कार, मैं हूँ रिया। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम पे, साथ ही साथ मुझे देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। तो चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। राघव नगर मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित पल्स हॉस्पिटल के पंजीकरण को 11 सितंबर 2023 से निलंबित कर दिया गया है तथा हॉस्पिटल प्रबंधक को यह हिदायत दी गई है कि निलंबित तिथि के 3 कार्य दिवसों के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दें तथा किसी भी प्रकार की नई मरीज को भर्ती का उपचार ना करें, अन्यथा की दशा में नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में प्राय अवैध व अनियमिततापूर्ण से हॉस्पिटल संचालित होने की प्राय आ रही है। शिकायतों का संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने गंभीर रूप से अख्तियार किया है तथा ऐसे हॉस्पिटलों पर सघन एवं सतत निगरानी रखे जाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिया है। इसी क्रम में राघवनगर में संचालित पल्स हॉस्पिटल का निरीक्षण उप जिला अधिकारी सदर की अध्यक्षता में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औषधि निरीक्षक, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र सदर, स्थानीय पुलिस एवं अग्निशमन अधिकारी द्वारा गत माह में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी सदर विनियमित क्षेत्र द्वारा उल्लेखित किया गया है कि अवर अभियंता की आख्या कराया गया है, किंतु इसके विपरीत दोनों भूखंडों को सम्मिलित कर पल्स हॉस्पिटल का निर्माण बिना किसी स्वीकृति को किया गया है, जिसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट 10 के अधीन कार्रवाई की गई है तथा भवन स्वामी को कारण बताने का नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण में यह भी पाया गया है कि निर्मित भवन में पल्स हॉस्पिटल का पंजीकरण होकर हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है तथा जिसमें आवश्यक सुविधाएं मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी राजमंगल सिंह ने अपनी निरीक्षण आख्या में यह दर्शित किया है कि हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा हेतु स्थापित व्यवस्था कार्यशील संतोषजनक नहीं पाई गई तथा हॉस्पिटल स्वामी के द्वारा जो मानचित्र दिया गया वह भवन के स्वीकृत मानचित्र से भिन्न पाया गया। फलस्वरूप अग्नि से सुरक्षा हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई। उपरोक्त सभी आख्याओं में अनियमितता व अवैध रूप से संचालित किए जाने की स्थिति पाए जाने पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधक को इन सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण व तत् संबंधित प्रमाण पत्र 3 दिवस के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस पत्र 24 अगस्त द्वारा दिया गया। प्राप्त आख्याओं के परिशीलन उपरांत फायर एनओसी को निरस्त करने की संस्तुति मुख्य अग्निशमन अधिकारी के समक्ष की गई तथा भवन स्वामी द्वारा संतोषजनक पक्ष अथवा साक्ष्य अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए जाने हॉस्पिटल के पंजीकरण को निलंबित कर वर्तमान में उसे सीज कर दिया गया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सितंबर के तृतीय शनिवार को तहसील बहराइच सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा जनता की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बरहस तहसील के खोड़ा निवासी कमला प्रसाद यादव पुत्र स्वर्गीय छेदी यादव ने विद्युत कनेक्शन मिलने में हो रहे अनावश्यक विलंब की शिकायत की। जिलाधिकारी को दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को उन्होंने झटपट कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, किंतु विद्युत विभाग द्वारा अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। उन्होंने जेई पर पैसे की अपेक्षा रखने का आरोप लगाया, जिस पर डीएम ने जेई पंकज गुप्ता से सख्ती से पूछताछ की, किंतु संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्हें पुलिस ऑब्जेक्शन में भेजने का दिया निर्देश। ग्राम पुरेना शुक्ला निवासी मिथिलेश शुक्ल ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की मांग की, जिसे डीएम के निर्देश के क्रम में तत्काल उपलब्ध करा दिया गया। नंदना वार्ड वेस्ट निवासी अनीस आलम पुत्र अंसार आलम को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। 14 वर्षीय अनीस आलम का वजन लगभग 117 किलोग्राम है और वे 70% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं। अत्यधिक वजन के कारण वे तहसील आने में असमर्थ हैं। उन्हें जिलाधिकारी के निर्देश पर एम्बुलेंस घर भेजकर बुलवाया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि लेखपाल अपने हलके में नियमित रूप से भ्रमशील रहें, भूमि विवादों का समाधान कराएं, खलियान की भूमि, चक्रोड अथवा नाला सहित सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटवाएं तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली अधिकांश शिकायतें पैमाइश, पारिवारिक संपत्ति विवाद,
खलियान की भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़ी होती हैं। यदि लेखपाल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे तो शिकायतों की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा है कि यदि किसी लेखपाल के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह कहा कि प्रयास हो कि कोई भी फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर कहीं ना भटके। उन्होंने कहा है कि जिन शिकायतों का निस्तारण आज नहीं हो सका है उनका 1 सप्ताह के अंदर शासन की मंशानुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जो समस्या जिस स्तर की है उनका समाधान उसी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की। वह पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। तहसील बरज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 41 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें से राजस्व विभाग के 27, पुलिस विभाग के 4, विकास विभाग के 4, खाद्य एवं रसद विभाग के 1 तथा अन्य विभाग के 5 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर किया गया। अवशेष 37 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समाधान के निर्देश के साथ सौंपा गया। संपूर्ण समाधान दिवस में सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष गण उपस्थित थे। भगवान विश्वकर्मा जयंती के पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ लोक भवन में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण एवं 50,000 करोड़ का मेगा ऋण लाभार्थियों को प्रदान किया गया। इस बृहद कार्यक्रम का आज जिला पंचायत सभागार में लाइव प्रसारण दिखाया गया। मुख्यमंत्री को सभी लाभार्थियों एवं उपस्थित जनों ने सुना। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सलेमपुर सांसद रविंदर कुशवाहा, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, पूर्व MLC महेंद्र यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, CDO प्रत्युष पांडे द्वारा लाभार्थी को टूल किट व प्रशिक्षण पाए लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कृषि मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लागू करने का कार्य किया है। अब इसी तर्ज पर भारत सरकार देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आज लागू कर रही है। जनपद की परंपरागत रूप से जो क्षमता व पहचान हो रही है उसके उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए ODOP योजना लॉन्च की गई तथा इससे जुड़े उद्यमियों को कैसे सहायता मिल सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने छोटे छोटे उद्यमियों को रोजगार हासिल करने और दूसरों को भी रोजगार देने में अपनी भूमिका निभाने को कहा कि किसी भी जनपद के विकास के लिए निवेश आवश्यक होता है। MSI के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि स्किल डेवलप हो और रोजगार से जुड़ सके। प्रधानमंत्री जो भी MSME को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री श्री शाही ने बैंकर से उदारता पूर्वक बैंक पोषित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करने को कहा। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि मंत्री सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। महिला कल्याण विभाग के निर्देश एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला निरीक्षण मूल्यांकन एवं परामर्शदात्री समिति के द्वारा राजकीय बाल गृह देवरिया का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही शयन कक्ष, रसोई कक्ष, भंडार कक्ष, शिक्षण प्रशिक्षण कक्ष, मनोरंजन कक्ष, स्नानगार एवं शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कमरों की साफ सफाई, रोशनी की पर्याप्त उपलब्धता, बच्चों के खेलकूद की सामग्री की उपलब्धता, पठन पाठन हेतु स्टेशनरी की उपलब्धता, बच्चों के बिस्तर, गद्दे, चादर साफ सुथरे रखे जाने, बच्चों के लॉकर को दुरुस्त रखना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, किचन, शौचालय की साफ सफाई की प्रांगण की सफाई, पौधे को सुसज्जित रखने हेतु निरीक्षण समिति के द्वारा प्रभारी अधीक्षक श्री राम कृपाल को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय संस्था में 23 बच्चे एवं 9 कार्मिक उपस्थित पाए गए। बाल समितियों एवं प्रबंधन समितियों की बैठक नियमित रूप कराए जाने, भंडार कक्ष के रखे सामग्रियों के नियमित साफ सफाई एवं सुरक्षित रखे जाने वाले बच्चों की सुरक्षा एवं CCTV कैमरा के माध्यम से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। तो आज के देवरिया की खास खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आप हमें देखते रहिए पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर, साथ ही साथ हमें सुनते रहिए रेडियो रंगेरी 9.6 FM पर। धन्यवाद, नमस्कार।